नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको महिलाओं के लिए लाभकारी अभ्यास बताएंगे। आफ्टर डिलीवरी या सर्जरी के बाद महिलाओं का मोटापे का बढ़ना, बेली फैट की समस्या और हिप्स और थाई में फैट बढ़ने की समस्या होती है। इसके अलावा पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत सी महिलाओं को कमर के निचले हिस्से में या लोअर बैक पेन की समस्या और मॉर्निंग सिकनेस का होना, शरीर के जोड़ों में दर्द और अकड़न जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, आज जो हम अभ्यास बताएंगे, इन अभ्यासों को आप नियमित 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इन्हें करने से आप इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आइए देखते हैं कि आफ्टर डिलीवरी या सर्जरी के बाद किए जाने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, आफ्टर सर्जरी या डिलीवरी के बाद किए जाने वाले अभ्यासों में हम करेंगे गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासना। इन अभ्यासों को आप डिलीवरी के 5 से 6 महीने बाद ही प्रैक्टिस करें। सबसे पहले ऐसे स्टाफ पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर ऐसे आते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर आपने इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए ऐसे लेट जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखते हैं। फिर इसके बाद आप ऐसे सीधे लेट जाते हैं। ऐसे ही से आप मध्यम गति के साथ 15 से 20 बार इस गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासना को प्रैक्टिस करें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे की तरफ ऐसे लेट जाते हैं और श्वास छोड़ते हुए पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। और फिर धीरे धीरे सीधे। ऐसे ही गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासना को आप 2 से 5 मिनट तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उत्तान पादासना। ऐसे आपने सबसे पहले ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं, जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। और अपने दोनों पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें और फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम करेंगे सेतु बंधासना। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे ही घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने टखनों को ऐसे पकड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही से आप 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस करें। इस अभ्यास को करने से कमर में दर्द, पीठ में दर्द जैसी समस्या दूर होती है और हमारे शरीर को यह तनाव मुक्त करने वाला सबसे बेस्ट और इजी अभ्यास है। फिर ऐसे दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे विपरीत करणी आसन। ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं या फिर अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के पीछे से लगा लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे ऊपर की तरफ तने हुए हों और एक आरामदायक अवधि के लिए 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक ऐसे ही विपरीत करणी आसन की पोजीशन पर रहें और फिर धीरे धीरे नीचे। अब हम करेंगे गार्लैंड पोज यानी कि मलासना योग। यह मोटापे को दूर करने वाला सबसे बेस्ट अभ्यास है। इसे करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को आप लोगों ने नियमित 5 से 10 मिनट सुबह और शाम के टाइम जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। सबसे पहले आपने ऐसे कागासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों घुटनों को ऐसे पीठ की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हैं और फिर ऐसे अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर रखते हुए कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखें
दोस्तों कागासना योग यह हमारे पेट से जुड़े सभी विकारों को दूर करता है। इसके अलावा इस अभ्यास को करने से जिन लोगों को बेली फैट की समस्या होती है, हिप और थाई में बढ़ा हुआ फैट होता है, वह समस्या भी दूर होती है। और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों हील को जमीन पर रख लेते हैं। इसके बाद मलासना योग को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे से 1 फीट का या 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के बीच में ऐसे रखते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर अपने छाती के मध्य में ऐसे रख लेते हैं और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक नियमित प्रैक्टिस कीजिए। और फिर इसके बाद आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर रखते हुए ऐसे गार्लैंड पोज की पोजीशन पर आते हैं। दोस्तों अगर आपका शरीर भारी है तो आप ऐसे अपने पंजों के बल बैठकर इस अभ्यास को प्रैक्टिस ना करें और ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए और फिर इस अभ्यास को ऐसे अप डाउन करते हुए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे अपने घुटने को ऐसे राइट साइड ले जाते हैं, फिर सेंटर में आते हैं, ऐसे लेफ्ट साइड जाना है और फिर सेंटर में आना है। दोस्तों अगर आपका पेट लगातार बाहर को आ रहा है और कितनी भी एक्सरसाइज करने के बाद आपका पेट अंदर की तरफ नहीं जा रहा है तो आप इस गार्लैंड पोज यानी मलासना योग को ऐसे ही वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो पेट में जमी अतिरिक्त चर्बी दूर होती है। और फिर ऐसे सीधे रखते हुए और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने हील को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं।